नमस्ते साथियों। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होगा और 7 को साथियों नतीजा आ जाएगा। आते हैं साथियों मुद्दे पे। साथियों, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस या अन्य साथियों, अभी तक साथियों दिल्ली में जो टक्कर की लड़ाई हुई है आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्टियों में साथियों ज़बरदस्त टक्कर हो रही है साथियों, क्योंकि कांग्रेस तो साथियों ख़त्म है, उनका कोई वजूद नहीं रहा है। क्या पता कुछ सीटें आ जाए एमसीडी में, क्योंकि लोगों का विश्वास कांग्रेस पर से बहुत उठ गया है। आम आदमी और बीजेपी साथियों, इन्हीं दोनों पर साथियों डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर वोटर साथियों। जैसे साथियों जब चुनाव का टाइम आता है, नज़दीक आता है, सरगर्मियाँ तेज होती हैं, वैसे वैसे जो पार्टियों के जो नेता लोग हैं, उनके कार्यकर्ता लोग हैं, आपसे और हमसे कितने मिलनसार हो जाते हैं। ध्यान देना साथियों, कितने मिलनसार हो जाते हैं। और जो एक बात और बता दूँ आपको, जो ये पार्टियां जो घोषणा पत्र अनाउंस करती हैं, मैनिफेस्टो पत्र लागू करती हैं, जो इसमें जो कही हुई बातें होती है, क्या ये ज़मीनी स्तर पर धरातल पे ये पूर्ण होता है? जनता का काम सार्थक होता है? चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो। मैंने आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र और बीजेपी पार्टी का घोषणा पत्र मैंने दोनों पर पढ़ा साथियों। आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूँ, अरविंद केजरीवाल साहब ने 10 गारंटी बातें ऐसी कही है। मैं उस बिंदु पर साथियों आपको सिलसिले तरीके से मैं बता रहा हूँ। ध्यान देना कि दिल्ली को हम साफ सुंदर बनाएंगे, जो कूड़े का जो पहाड़ है तीनों साथियों उसको हम हटाएंगे, सड़कों को नालियों को सफाई होगी साथियों, मुक्त भ्रष्टाचार होगा एमसीडी से जो भ्रष्टाचार होता है, और जो लोग मकान बनाते हैं उस पर भी नकेल कसी जाएगी। जो लोग पुलिस वाले जो वैसे पैसे उसे मांगते हैं, इसके लिए साथियों जो भ्रष्टाचार होता है उसके लिए तो उस पर भी अंकुश होगा। और जो पार्किंग है साथियों उस पर ये फ्री की बात कर रहे हैं कि ये फ्री होगा। जो आवारा पशु जो सड़कों पर देखा होगा आपने, आवारा पशु गाय हुआ, कुत्ते हुए, बंदर हुए वगैरह हुए, इन सबको ये हटा देंगे रोड पर से। और जो सड़कें होगा स्वच्छ होगा। और जो दिल्ली के जो नगर निगम विद्यालय हैं, जो अस्पताल हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर नकेल कसी जाएगी। जो दिल्ली के नगर निगम विद्यालय हैं उसको अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे अगर इनकी सरकार आती है एमसीडी में तो। कच्चे मकान को साथियों पक्के करेंगे। जो व्यापारी हैं, जो सड़कों पे जो रेडी पटरी वाले हैं, जो ठेला कुलचा लगाते हैं, उनको ये अपने हिसाब से लाइसेंस देंगे और हफ्ता वसूली ना हो, ऐसा ही कुछ ऐसा कानून लेके आएंगे। और जो साफ़ सफाई कर्मचारी वाले हैं वो क्या उनको पक्का करेंगे, उनको पक्के मकान देंगे। तो साथियों ये कथित तौर पे ये आम आदमी पार्टी की राय है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पत्र में ऐसा उन्होंने लिख के कहा है, 10 गारंटी बातें कही। अब देखो इस पर कितना अमल होता है, कितना ध्यान देते हैं, कितना आपका और हमारा भला होता है। क्योंकि जब चुनाव का टाइम ही आता है साथियों, तभी ये जो पार्टी के जो नेता लोग हैं ये बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींग हाँकते हैं। आपको पता होगा साथियों, ये पूछो साथियों, ऐसे मानो कि ये आपके मुंह से हमारे मुंह से साथियों निवार निकालने का ऐसे ही बात करते हैं। अब आते हैं बीजेपी घोषणा पत्र। जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने क्या घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो पत्र में साथियों कहा है, इन्होंने कहा साथियों दिल्ली में जो हर व्यक्ति जो रह रहा है, घरों में रह रहे हैं, उनको स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराएंगे, नलका होगा साथियों। और जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहने वाले हैं उनको अच्छे फ्लैट दिए जाएंगे, सस्ते रेट पे फ्लैट दिए जाएंगे, सुंदर होगा। और दिल्ली को स्वच्छ शहर बनाएंगे, पार्कों का निर्माण, साफ़ सफाई, नालियों की साफ़ सफाई, एमसीडी स्कूल है, अस्पताल विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो साथियों ये जुम्मा बातें हैं जो बीजेपी पार्टी की तरफ से कही गई, जो मैनिफेस्टो पत्र उसमें कही गई ये बातें साथियों। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी साथियों एक 28 दिन की सरकार रही, उसमें कुछ नहीं कर पाए। 5 साल की सरकार रही, फिर 5 साल की साथियों, लगभग साथियों मैं कह रहा हूँ 10 साल हो गया ना कम से कम। इन 10 सालों में आपने देखा होगा दिल्ली में जो विधायक हैं अपने अपने एरिया में कितना विकास का काम किए हैं, या बीजेपी 15 साल से जो शासित है एमसीडी में, उन्होंने कितना विकास का काम किया, कितना आपका और हमारा जो नालियाँ है कितना उन्होंने साफ़ किया, रोड कितना चमकाया, पार्क कितना चमकाया, और जो नगर निगम का स्कूल है कितना व्यवस्था हुई इसमें, ये आपको ही पता होगा, हमें ही पता होगा। पर मेरा कहने का मतलब है साथियों, ये पार्टियां किस प्रकार से आपको और हमें कितना गुमराह करती हैं विकास के नाम पे, आपको हमें कितना मूर्ख समझती, पागल बनाती हैं।
इन पार्टियों के चक्कर में साथियों आप लोग ना रहे। मैं फिर कहूँगा कि जो बंदा अच्छा लगे आपको, जो हित की बात कर रहा साथियों, जो आपको लग रहा है कि बंदा ठीक है, बढ़िया है, ये बंदा ये काम करेगा, आप उसको सपोर्ट कीजिए। इन धूर्तबाजों के चक्कर में न रहे, क्योंकि साथियों मैनिफेस्टो पत्र साथ जो घोषणा पत्र होता है उसमें साथियों कहीं न कहीं इसमें छल कपट, एक छलावा होता है। मैं देखता हूँ साथियों, ये सब दिखावा होता है। रोड पर पोस्टर लगाने से कोई विकास का काम नहीं होता। मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ, रोड पर पोस्टर लगाने से कोई विकास नहीं होता। ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर साथियों काम करने से काम होता है। आपका और जनता का भला होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें घोषणा पत्र में लिखी जाती है जो कि असंभव होता है। आप मुझे बताओ, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, जो घोषणा पत्र जो लागू कर रखी है इन्होंने, जो बातें कही हैं, क्या उस पर क्या तथ्य है, क्या सच्चाई होगी, क्या उस पर अमल किया जाएगा, जनता का भला होगा, विकास होगा, कि बस ये चुनाव के टाइम ही वादा होगा ये और विकास की बातें होंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कराओ, मेरे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। और जाते जाते साथियों, इन दोनों पार्टियों ने नहीं साथियों, इन्होंने प्रदूषण के ऊपर कोई बात नहीं कही, नहीं घोषणा पत्र में इन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि हम इस पर कंट्रोल करेंगे। तो ये देख लीजिए साथियों, ये इन पार्टियों की मानसिकता, इनकी नेताओं के लोगों की मानसिकता साथियों। बाकी मैं क्या कहूँ, मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। जय हिंद।